तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम सीखेंगे कि जो ऐसा क्वेश्चन आता है कैरली हैमिल्टन थ्योरम को, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कैरली हैमिल्टन थ्योरम का, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हम लोग देखिए, सबसे मैं सिंपल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग कैरली हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन इजीली फाइंड कर लेंगे। इसका फार्मूला होता है लेमडा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए लेमडा स्क्वायर प्लस सम ऑफ माइनर ऑफ ए इंटू लेमडा माइनस इसका डिटर्मिनेंट। तो ठीक है, तो ट्रेसेस ऑफ ए क्या होता है, इसका जो डायगोनल एलिमेंट है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं तो ट्रेसेस ऑफ ए आ जाता है। तो पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो 2 + 2 + 2, तो ये हो जाएगा 8। अब सम ऑफ माइनर ए निकालना है इसका, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसको करने के लिए पहले देखिए, अगर हम लोग सम ऑफ माइनर्स निकालना है तो इसका डायगोनल वाला का निकालना है। इसका अगर निकालेंगे तो इतना हम लोग को बंद कर लेना है, तो बचेगा क्या, इतना बचेगा। तो मतलब ऐसे 2 - 1 -1 2 प्लस इसका निकालेंगे तो इसको ढक लेंगे, तो ये बचेगा 2 1 1 2। अब इसका निकालना है तो ये ढक लेंगे, ये बचेगा, तो 2 - 1 और -1 2। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे 2 × 2 = 4 और माइनस हो जाएगा इधर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो 1 और प्लस 4 2 × 2 = 4 और ये -1 प्लस 2 × 2 = 4 और ये माइनस 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 प्लस हो गया 1। तो कितना आया 3 + 3 + 3, मतलब कि 9। तो ये इसका आ गया सम ऑफ माइनर ऑफ ए। ठीक है, तो अब इसका डिटर्मिनेंट तो आप लोग को निकालने आता ही होगा ए का, तो डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए आप। तो डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेटर से निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं वो भी सिखा दूंगा आपको। तो इतना ठीक है। तो अब हम लोग इसमें पुट करते हैं इसके जगह पे, तो क्या आ जाएगा लेमडा क्यूब माइनस सॉरी 6 होगा, सॉरी एक्चुअली मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा था, तो चलिए ये 6 होगा, सॉरी। तो -6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा, ये है ना, यहाँ पे लेमडा है, माइनस अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 आएगा, मैंने निकाल लिया है, तो ये 4 आ रहा है, 4 = 0। तो ये है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई इसका। तो अगर हम लोग इसका कैरली हैमिल्टन थ्योरम से निकालना है इसको, तो कुछ नहीं करना है, जो लेमडा है उसको हम लोग को ए से रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ लेमडा है उसको ए से रिप्लेस करना है। तो क्या आ जाएगा a³ - 6a² + 9a -4। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे i आ जाएगा, यहाँ पे i आ जाएगा, ठीक है, = 0। ये है कैरली हैमिल्टन थ्योरम वाला। तो अब इसका वो करते हैं, अब ए इन्वर्स निकालते हैं। इतना तो आ गया, अब हम इसका ए इन्वर्स निकालते हैं। तो फॉर ए इन्वर्स, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए हम लोग को करना है मल्टीप्लाई। देखिए ए इन्वर्स के लिए हम लोग को दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इधर करते हैं तो
ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पावर 3 है तो एक पावर कम हो जाएगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब a² माइनस 6a प्लस 9, यहाँ पे ए तो चला जाएगा तो यहाँ पे i बचेगा, i माइनस 4a इनवर्स। ये यूनिटी मैट्रिक्स है। अगर यूनिटी मैट्रिक्स से हम लोग किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आ जाता है। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब ए इनवर्स को हम लोग निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, इसको हम लोग इस साइड कर देते हैं तो a² माइनस 6a² था, सॉरी नहीं ठीक था। तो प्लस 9i इज इक्वल टू 4a इनवर्स। अब ए इनवर्स कितना आ जाएगा, a² माइनस 6a प्लस 9i बाई 4। अब क्या करना है, जो ए का वैल्यू था, ए का वैल्यू ये क्वेश्चन में दिया है, इसको हम लोग को यहाँ पे पुट करना है ऐसे, फिर माइनस 6 करके प्लस 9i करके, रुकिए मैं बता देता हूँ। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/4 को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ये ठीक था। अब हम लोग ए इनवर्स निकाल रहे हैं तो a² का वैल्यू ये होगा, आप चाहें तो कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, मैंने तो निकाल लिया है। तो ये आ रहा था a² का वैल्यू, और माइनस 6 2 माइनस 1 1 फिर माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 2 2 और प्लस में 9। आई के लिए क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आई यूनिटी मैट्रिक्स है ना, तो इसका आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा 3 1 माइनस 1 1 3 1 माइनस 1 1 3 1/4 इज इक्वल टू ए इनवर्स। ये वैल्यू इसका आ गया ए इनवर्स का। तो एग्ज़ाम में आएगा तो आपको यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। ए इनवर्स का वैल्यू तो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं अब क्या पूछा है। अब पूछा इवेल्युएट इतना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि इवेल्युएट इतना बड़ा सा हो तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये जो आया था ना कैरली हैमिल्टन थ्योरम, ये वाला, इससे इसको डिवाइड कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। तो जो आपका डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा, इससे इसको डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं, जैसे ये हमारा कैरली हैमिल्टन थ्योरम का इक्वेशन था और ये क्वेश्चन में दिया है कि इसको इवेल्युएट करना है। जिसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या आएगा, ए की पावर 3 है ना, तो ये a6, तो ए की पावर 3 से करते हैं तो ए की पावर 3 ए की पावर 6 माइनस 6 ए की पावर 5 प्लस 9 ए की पावर 4 प्लस माइनस 4 ए की पावर 3। ये आई है और यहाँ पे ए की पावर 3 है। तो यूनिटी मैट्रिक्स से किसी का ही मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर आता है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं वो खुद आ जाता है। तो इसका मतलब ये सही इतना ही होगा। उसके बाद माइनस प्लस ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे बचा 2 ए की पावर 3 पॉजिटिव में, और अब ये यहाँ पे बचा जो था क्वेश्चन में प्लस 23a माइनस 9i। उसके बाद इसको हम लोग 2 से करते हैं प्लस 2, तो अब करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a की पावर 3 माइनस 12a² प्लस 18a माइनस 8i प्लस माइनस ये कट गया, ये भी कट गया, ये कितना बचा 23 माइनस 18 5a और ये माइनस i, ठीक है, हाँ ठीक है।
तो अब देखिए, ये हम लोग पढ़े, आपने भी पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड ये था, डिवीज़र ये था, क्वेश्चन ये जो आया था ये है, और रिमाइंडर ये है। तो हमने पीछे सॉल्व किया था कि जो हमारा ये था डिवीज़र था वो किसके इक्वल था। यहाँ पे देखिए, जो डिवीज़र था वो 0 के इक्वल है। तो मतलब ये क्या हुआ कि ये जो पूरा टर्म है डिवीज़र इंटू क्वेश्चन, ये पूरा 0 हो गया। तो ये जो डिविडेंड आया जो हमारे क्वेश्चन ने पूछा था ये इज़ इक्वल टू रिमाइंडर आ गया। ठीक है, ये टर्म 0 हो गया, पूरा ये टर्म 0 हो गया। तो मतलब क्या, इतना इज़ इक्वल टू रिमाइंडर हो गया। तो इज़ इक्वल टू 5a माइनस आई। तब 5a क्या था, ये था हमारा क्वेश्चन में 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। तो 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 1 -1 2 माइनस आई क्या होता है, यहाँ पे 3 × 3 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे आई भी 3 × 3 का ही होगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इतना। तो ये हमारा आंसर, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं आगे। तो आप सॉल्व करके बता सकते हैं कमेंट में कितना आया। बस यही मेन कॉन्सेप्ट यही था कि जो रिमाइंडर रहेगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा, बस यही था। तो मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ हमने क्या किया। देखिए, पहले जो क्वेश्चन में दिया है इसका पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं। कैसे, लेमडा क्यूब, अगर हाँ यहाँ पे ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, अगर 2 × 2 होता है तो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर आता है, लेमडा क्यूब की जगह लेमडा स्क्वायर। ठीक है, और जैसे यहाँ पे हमने उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला। यहाँ पे पहले हम लोग सम ऑफ माइनर्स निकाले यहाँ पे, और ट्रेसेस ऑफ ए के लिए 2 + 2 + 2 तो 6 आ गया है। तो उसके बाद देखिए, कैरली हैमिल्टन थ्योरम इक्वेशन के लिए क्या करना है, जो लेमडा है उसको हम लोग को ए से रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे a³ - 6a² + 9a - 4i, ठीक है, इज इक्वल टू 0। उसके बाद ए इन्वर्स हमने निकाला है, कैसे, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए इन्वर्स। तो ये वो जो पावर है उसको एक घटा देना है तो आ जाएगा a⁴ 6a + 9, ठीक है। तो ये हमारे ये आ गया था। उसके बाद पूछा था क्वेश्चन में इवेल्यूएट इतना, तो इसको करने के लिए हम लोग को जो ये कैरली हैमिल्टन थ्योरम का जो क्वेश्चन आया था ये वाला, इससे हम लोग को उसको डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट डिवाइड कर देना है इसको। तो आपको डिवाइड तो आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको सिखा दूँगा। तो इतना आ गया। ओके, थैंक यू।